रो रो के जी हल्का किए हुए। अरे इतनी सारी फोटो तो है तेरे सामने, इसमें से कोई भी पसंद कर ले। और वैसे भी ना सनसेट होने वाला है। कह दो हसीनाओं से कोई और घर ढूंढे। सुंदर का घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। अब मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे क्या बकवास कर रहा है ये? इन तस्वीरों में जो भी तुझे पसंद होगी ना, उसी से तेरी शादी होगी। तू टेंशन मत ले बेटा। इसमें से कोई ऐसा गाना नहीं गा सकती जैसा वो गा सकती है। इनमें से कोई वैसा स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती जो वो बना सकती है। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते लोग मैं मर जाऊंगा। कैसी बात कर रहा है तू? और क्या हो गया है तुझे? सर, श्रीदेवी के घर पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। ओ, तो ये हमारे मोहल्ले की श्रीदेवी से प्यार करता है। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया, गधे कहीं के? क्योंकि उसे मेरे प्यार की कदर नहीं थी पापा। तू चल मेरे साथ, मैं खुद चल के उससे बात करूंगी। और वैसे भी ना कोई लड़की ना मेरे सुंदर को मना नहीं कर सकती। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सुना नहीं तुमने उसके घर पे ताला लगा हुआ है? ढूंढना तो पड़ेगा पप्पा। वो आशिक ही क्या जो चाटों से डर जाए। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जब लाइफ में आ जाए रोड़े, खाओ हमारे टेस्टी पकौड़े। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, लाई टेस्टी। प्रभु, ये आंग्ल भाषा के शब्द है। लाइफ मतलब जीवन और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है ये हम आपको बताते हैं इस बार। कवि कह रहे हैं कि जब जीवन की भाग दौड़ से आप थक कर चूर हो जाएं, तो आराम से विश्राम कीजिए और खाएं देवी के हाथ के स्वादिष्ट पकौड़े। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। चलो शुरू करते हैं काम, लेके प्रभु का नाम। प्रभु, आपका नाम लेकर काम शुरू कर रहे हैं। उचित है, उचित। आपको लगता है ये पकोड़े बिक जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है उर्वशी, जो एक बार खाएगा खाते रह जाएगा। जब जीवन में आ जाए रोड़े, खाए स्वादिष्ट पकौड़े। आइए आइए, जब जीवन में आ जाए रोड़े, बार बार आइए स्वादिष्ट पकौड़े। बार बार खाइए स्वादिष्ट पकौड़े। जब जीवन में आए रोड़े तो चित्रगुप्त जी, मुंह खोलिए, खोलिए मुंह। चित्रगुप्त जी, मुंह खोलिए। चित्रगुप्त जी, क्या कर रहे हैं आप? प्रभु क्या करे, इतने स्वादिष्ट पकौड़े हैं कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। चित्रगुप्त जी, तो कार्य शुरू करें। जी प्रभु। आइए। पकौड़े पकौड़े पकौड़े, जीवन में आए रोड़े, खाओ हमारे पकौड़े।
प्रभु, समय होता जा रहा है, अब तो शाम होने को है और इन मनुष्य के मान्यता अनुसार अगर आज सुंदर पुत्र की शादी नहीं हुई तो अगले 2 साल तक नहीं होगी प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र ही किसी योजना के बारे में सोचना होगा। किंतु उर्वशी देवी का क्या करे प्रभु? अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना समय हो गया लेकिन किसी ने कुछ नहीं खरीदा। अब तो मुझे भी लगता है कि वापस घर लौटना पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ का बनाया खाना और आपका गाना हमेशा याद रहेगा। आ गई, योजना मिल गई हमें। हाँ? हाँ चित्रगुप्त जी, देवी जी, हमें लगता है कि आपके इन स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा लोगों को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए आपके मधुर गीत की भी आवश्यकता होगी। अगर उर्वशी जी गाएंगी तो मैं भी इनका साथ दूंगा। समझ गए ना क्या करना है? अपनी हो सकने वाली भाभी के घर पे फोन कर और जैसे मैंने कहा है वैसे ही बोल। ओके सर। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, ये तो किसी आंटी की आवाज लग रही है। वो मेरी हो सकने वाली सासू माँ होगी। बात कर बात कर। हेलो, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। मैं पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। बधाई हो, आपकी बेटी ने 32 इंच का LED टीवी जीता है। कहा कह रहे हो? सच्ची? क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? अरे लेकिन बिटिया तो अभी घर पर नहीं दिख रही है। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारा नंबर उसको दे देते हैं, वो बात कर लेगी, ठीक है? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज शाम सूरज ढलने तक है। अच्छा अगर आप उन्हें ढूंढ सकती हैं तो ढूंढिए और इनाम जीत लीजिए। अच्छा ठीक है, हम उसको ढूंढते हैं, तुम तब तक होल्ड करो, ठीक है? ओके। क्या कहा? होल्ड पे रहने को कहा है। धन्यवाद, धन्यवाद देवी, धन्यवाद, धन्यवाद। कल जरूर आइएगा। देवी जी, अद्भुत चमत्कार हो गया चित्रगुप्त जी। देवी, आपके सारे व्यंजन बिक गए। ये आपकी धनराशि। ये तो कमाल हो गया ना। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना लोगों को इतना पसंद आएगा। थैंक यू अखिल जी। अरे नहीं, थैंक्स टू यू उर्वशी, तुम्हारी वजह से मेरा एक बिजनेस निकल पड़ा। अद्भुत। तो चलिए, आज की खुशियों को और बढ़ाने के लिए हमें और एक कार्य संपन्न करना है। आज सूर्यास्त होने से पहले हमें आपका और सुंदर पुत्र का मिलन करवाना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुंदर पुत्र का विवाह अगले 2 वर्षों तक नहीं हो पाएगा। अरे उर्वशी बिटिया, कब से ढूंढ रहे हैं। लो तुम्हारा फोन, तुम ना इनाम जीती हो, 32 इंच का LED टीवी। बात करो। मैं? हाँ तब। प्रभु, हेलो, तुम श्रीदेवी नहीं, उर्वशी थी? प्रभु, लगता है सत्य अपने आप उजागर होने वाला है। मैं जिस लड़की के साथ फोन पर बात किया करता था तो तुम हो, श्रीदेवी नहीं। ये तो हद हो गई। रिश्ते के लिए मना कर दिया, उसके बाद भी तुम मेरे बेटे से छुप छुप के बातें करती रहती हो। और तू इसके लिए बाल्टी भर भर के आंसू बहा रहा था, गधा कहीं का। 1 मिनट, मतलब तुम वही लड़की हो
जिसने मुझे फोन पर गाना सुनाया था और मेरे लिए टिफिन भी भेजा था। हाँ सुंदर पुत्र, वो उर्वशी देवी ही थी। और उर्वशी देवी ने हमारे कहने पर सब कुछ किया था। हम आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि प्रेम सूरज से नहीं, सीरत से होता है। अब आप बताइए हमें पुत्र, आपको किसकी सीरत से प्रेम हुआ था? सुश्री देवी जी की या उर्वशी देवी? जो होना था वो हो गया, अब बात को यहीं खत्म कीजिए। चल सुंदर बेटा घर चल। रुकिए पापा, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि प्यार क्या होता है। प्यार किसी की आदतों से, उसकी बातों से और उसकी सीरत से होता है, ना कि उसकी शक्ल से। उर्वशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उर्वशी देवी जवाब दीजिए। वो सुंदर जी, क्या है ना कि एक मिनट उर्वशी, इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आज नहीं कह पाया तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो उर्वशी, ये मैं समझ गया हूं। मैं अपनी जिंदगी का बाकी सफर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी बिजनेस कम लाइफ पार्टनर बनोगी? हे भगवान, सच ही कहते हैं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहाँ तो हमारी बिटिया के लिए एक रिश्ता नहीं आ रहा था, और आज हमको घर बैठे इतना अच्छा वर मिल गया। धन्य है प्रभु, तो धन्य है। उर्वशी, जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? वो क्या है ना, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार यम जी से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। आइए देवी। यम जी, आपने मेरी जो मदद की है, शायद अगर मेरे पापा होते तो वो भी यही करते। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या फैसला करूं। देवी, बात आपके विवाह की है। आपको उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जो आपको सम्मान दे सके, जो आपकी प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व, आपके आचरण से प्रेम करे, आपकी सूरत से। ये हमारा मानना है। आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे। प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी लोग। चलिए, चलकर सभी को अपना निर्णय सुनाइए। आइए। क्या फैसला किया बेटा, बता।
थैंक यू सुंदर जी। आप अगर मेरी लाइफ में ना आते तो मैं एमजी से कभी नहीं मिल पाती और ये कभी नहीं जान पाती कि मेरे अंदर क्या हुनर है। अखिल जी के साथ काम करके मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भी किसी लायक हूँ। अखिल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने अभी अभी अपने हुनर को पहचाना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, दुनिया अपने शर्तों पे देखना चाहती हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। शायद गलती हमारी थी, हमने हमेशा तुम्हारे हुनर को नजरअंदाज किया और बस दिन रात तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में लगे रहे। उचित चुनाव किया है आपने देवी। लो, सूरज भी डूब गया। अब बैठे रहना घर पर 2 साल तक। आई एम सॉरी सुंदर जी। नहीं नहीं, गलती तो मेरी। मैं ही सुंदरता के चक्कर में ऐसा फंसा कि हमारी असली खूबसूरती देख नहीं पाए। सुंदर पुत्र, इसे अपने कर्मों का फल समझकर ये सीख लेना इससे कि प्रेम सीरत से किया जाता है, सूरत से नहीं। ऑल द बेस्ट उर्वशी। बता सकते हो, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। अब हम रोज आपके भोजनालय में पकौड़े खाने आया करेंगे, क्यों प्रभु? नमस्ते चित्रगुप्त जी। थैंक यू, आप सच में महान हो। सिर्फ महान नहीं, यम है ये। आइए चित्र। जीने के अंदाज को